बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज इफ्तार टाइम के लिए एक और नई और मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूं। इफ्तार की शान और दस्तरखान की जान। ये फ्रूट चाट आज हम बनाएंगे डिफरेंट तरीके से। बहुत ही ज़बरदस्त, जूसी और मज़ेदार ये खट्टी मीठी और मज़ेदार सी ये फ्रूट चाट आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं। जो लोगों को ऑयल खाना पसंद नहीं है या ऑयल से बनी हुई चीज़ें खाने को अवॉइड करते हैं तो ये रेसिपी उनके लिए बेस्ट है। चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी रेसिपीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास इमली का पल्प है जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था और उसके बीज रिमूव कर दिए थे। और 1 ही कप यहाँ पर मेरे पास है आलू बुखारे का पल्प, ये भी इसमें शामिल कर दें। नमक और मिर्च अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सफ़ेद ज़ीरा कुटा भुना शामिल किया है और 1 चम्मच चाट मसाले का, 1 चम्मच नमक और हाफ़ कप मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह बॉयल आने तक पका लें। गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाए तो ये इसको उतार लें और मज़ेदार सी हमारी खट्टी मीठी चटनी यहाँ पर बनकर रेडी है। अब फ्रूट चाट में कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हम इमली की चटनी डालेंगे और हमारी फ्रूट चाट 15 से 20 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। मिक्सिंग के लिए मैंने फ्रूट शामिल करने लगी हूँ। अमरूद है मेरे पास, सेब हैं और खरबूजा है मेरे पास, जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ एक आलू है दरमियाना साइज़ का मेरे पास, जिसको मैंने बॉईल करके छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और 1 कप यहाँ पर मेरे पास सफ़ेद चने हैं जिनको मैंने बॉईल करके इनमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर केले शामिल करने लगी हूँ। केले उसी वक्त ही काटें जिस वक्त आप इनको सर्व करें फ्रूट चाट को। खट्टी मीठी और मज़ेदार सी चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है। इसको ठंडा ही डालें, गरम डालेंगे तो ये आपके जो फ्रूट्स हैं इनका कलर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको यहाँ पर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। इसमें अनार भी आप शामिल कर सकती हैं और ड्राई फ्रूट भी आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर कीवी या आप लुकाट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लुकाट पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने इसमें शामिल नहीं किया। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इमली का जो पल्प था हमारा ये तमाम फ्रूट्स में यकजान हो जाए। खट्टी मीठी और मज़ेदार सी ठंडी ठार ये हमारी फ्रूट चाट बनकर रेडी है। आज इफ़्तार में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर कुछ मैंने खजूरें शामिल की हैं जिनकी मैंने गुठली रिमूव कर दी है और छोटे छोटे पीसेस में इनको कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें फ्रूट का जो टिन पैक मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो खजूर को साथ में फ्रूट्स के शामिल कर दें। मैंने ऊपर गार्निश के लिए इनको शामिल किया है। बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनती है। अगर फ्रूट सीज़न में ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। किनू सीज़न में हो तो उनको भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की ये फ्रूट चाट बनकर रेडी होगी इंशाल्लाह ताला। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।